डीडी एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं रक्तचाप, जिसे इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहते हैं और सामान्य भाषा में बीपी के नाम से जानते हैं। रक्त शरीर में विभिन्न रक्त वाहिनियों में बहता है और इसकी परिभाषा क्या होगी कि रक्त वाहिनियों में बहते रक्त के द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दाब को रक्त दाब या रक्तचाप या ब्लड प्रेशर या बीपी के नाम से जानते हैं। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में रक्तचाप का मान 120/80 mmHg होता है। ये इम्पोर्टेंट है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। यानी कि जो अपन ने एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में रक्तचाप 120/80 mmHg पढ़ा है, उसमें जो ऊपर वाला मान 120 दे रखा है वो सिस्टोलिक रक्तचाप होता है और जो नीचे वाला मान दे रखा है अपने को 80 वो डायस्टोलिक रक्तचाप होता है। अब आगे अपन पढ़ेंगे कि सिस्टोलिक रक्तचाप से क्या अभिप्राय होता है और डायस्टोलिक रक्तचाप से क्या अभिप्राय होता है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सिस्टोलिक रक्तचाप। क्या पढ़ेंगे? सिस्टोलिक रक्तचाप, यानी सिस्टोलिक रक्तचाप किसे कहते हैं। जब भी रक्तवाहिनियों में रक्त बहता है तो हृदय के संकुचन और अनुशीतलन का प्रभाव पड़ता है। सिस्टोलिक रक्तचाप की परिभाषा के रूप में अपन पढ़ें तो जब हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती हैं तो इस समय धमनियों की दीवारों पर लगने वाला दाब सिस्टोलिक रक्तचाप कहलाता है। यह एक नया शब्द आया है, धमनियाँ। धमनियाँ एक प्रकार की वाहिनियाँ होती हैं, जो मान दिया था अपने को 120/80 mmHg, उसमें जो 120 मान था, ऊपर वाला मान 120 था, वो सिस्टोलिक रक्तचाप का मान होता है। यानी कि जब हृदय की मांसपेशियां संकुचित होती हैं तो उस समय का मान होता है। दूसरा था अपने पास में डायस्टोलिक रक्तचाप, यानी कि हृदय संकुचित होने के पश्चात शिथिलित भी होता है, अपने आराम की स्थिति में आता है। तो जब संकुचन के पश्चात हृदय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं तो उस समय धमनियों की आंतरिक दीवारों पर लगने वाला दाब डायस्टोलिक रक्तचाप कहलाता है। और जो अपन ने मान पढ़ा था 120/80 mmHg, उसमें जो नीचे वाला मान था 80, वो 80 मान किसका होता है? डायस्टोलिक रक्तचाप का मान होता है। ये मान कम इसलिए होता है क्योंकि इस समय हृदय शिथिल अवस्था में होता है और रक्तवाहिनियों की दीवारों पर डलने वाला दाब कम होता है। अब एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप की रेंज क्या होती है? उसकी रेंज होती है 90 से 120 mmHg के बीच होता है, यानी कि 90 से 120 mm के बीच हो सकता है। और डायस्टोलिक की बात करें अपन रक्तचाप की तो वो 60 से 80 mm के बीच हो सकता है, यानी कि 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, ये इनके बीच के मान भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास में कि रक्तचाप को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है? रक्तचाप मापी या स्पाइग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। 1733 में स्टीफन हेल्स ने सबसे पहले घोड़े में रक्तचाप का मापन किया था। किसमें किया था? सबसे पहले रक्तचाप का मापन घोड़े में किया था। 1983 में कापलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया था। कापलन नामक वैज्ञानिक ने रक्तचाप की परिभाषा दी थी। तो ये था अपने पास में रक्तचाप और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप।